राहुल और उसके दोस्त अमित, कविता और संजय ने एक छोटे से पहाड़ी गांव में घूमने का प्लान बनाया। यह गांव अपने खूबसूरत दृश्य और शांत माहौल के लिए मशहूर था, लेकिन वहां के स्थानीय लोग कहते थे कि रात के समय गांव में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। युवाओं ने इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। पहुंचने के बाद वे चारों एक पुरानी हवेली में ठहरे, जो अब एक गेस्ट हाउस बन चुकी थी। हवेली का इतिहास काफी पुराना था और इसके बारे में कहा जाता था कि यह भूतिया है। उन्होंने हवेली के केयरटेकर से पूछा तो उसने उन्हें बताया कि कई साल पहले यहाँ एक बड़ी त्रासदी हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। राहुल और उसके दोस्तों ने सोचा कि यह बस एक कहानी है और इसे मजाक में उड़ा दिया। रात होते ही उन्होंने हवेली के आसपास घूमने का फैसला किया। हवेली के चारों ओर का वातावरण बेहद शांत था, लेकिन इसमें एक अजीब सी भयावहता भी थी। जैसे ही आधी रात हुई, हवेली के अंदर अजीब आवाजें आने लगी। कभी कभी दरवाजे के खटखटाने की आवाज तो कभी किसी के चलने की। राहुल ने सोचा कि यह हवा होगी, लेकिन अमित ने देखा कि एक कमरे में लाइट जल रही है। जब वे सभी उस कमरे में गए तो लाइट अपने आप बुझ गई। कविता को अचानक लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। संजय ने उसे शांत किया, लेकिन अब सभी डर चुके थे। उन्होंने अपने कमरे में वापस जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उन्हें एक पुराना चित्र दिखा, जिसमें एक महिला और उसके बच्चे थे। अचानक उस चित्र से एक छाया निकली और हवेली के हॉल में घूमने लगी। चारों दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे। वे बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। तब राहुल ने देखा कि केयरटेकर दरवाजे के पास खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब और भयानक था। केयरटेकर ने बताया कि वह असल में इस हवेली का मालिक था, जो कई साल पहले मारा गया था। उसकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली थी। उसने राहुल और उसके दोस्तों से मदद की गुहार लगाई। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि वे कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। केयरटेकर ने कहा कि उसे और उसके परिवार को सम्मानपूर्वक दफनाया नहीं गया था। अगर वे यह कर दें तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अगले दिन राहुल और उसके दोस्तों ने गांव के लोगों की मदद से केयरटेकर और उसके परिवार के अवशेषों को ढूंढा और उन्हें सम्मानपूर्वक दफनाया। इसके बाद हवेली का माहौल बदल गया। अब वहां कोई अजीब घटनाएं नहीं होती थीं। राहुल, अमित, कविता और संजय ने सीखा कि कभी कभी भूत प्रेत की कहानियों में भी सच्चाई हो सकती है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। यह कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित हो सकती है, लेकिन इसके पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी प्रकार की आस्था या धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है।